हेलो गाइस, जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ देखिए सुबह के 8:30 बज चुके हैं। हो सकता है ये वीडियो आपके पास 9:30 बजे तक आ पाए। सो सिर्फ आपके पास अब 3 घंटे का समय बचा हुआ है। जी हाँ, 12:30 बजे आप एग्जाम देने निकल जाएंगे। सो इन 3 घंटों में ये 100% ओरिजिनल पेपर जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस पेपर का आपको सॉल्यूशन करना है। यहाँ पे सॉल्यूशन भी मैंने कर दिया है, बस आपको इसका रिवीजन करना है। देखिए कुछ इस प्रकार से इस सॉल्यूशन की, संपूर्ण सॉल्यूशन की मैंने पीडीएफ बना ली है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस पीडीएफ को आपको कैसे डाउनलोड करना है। सभी प्रश्न मैं सॉल्व कराने वाला हूं। बस आपके लिए अपना यहाँ पे 15 मिनट का समय इस वीडियो को देना है। सभी क्वेश्चंस मैं हल करके यहाँ पे दिखाने वाला हूं। एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा है। सो डायरेक्टली अब आपको डायरेक्टली इसकी सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करनी है और अपना रिवीजन करना है। जी हाँ, आप मैथ को बार बार रिवीजन करिएगा, क्वेश्चंस को याद करने की कोशिश मत करिएगा। आपको सभी क्वेश्चंस को रिवीजन कर लेना है, जिससे कि आपके यहाँ पे 75 में से 75 मार्क्स आ जाएंगे। सबसे पहले जब आपको पेपर मिलेगा तो यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर भरना होगा। तो ये रोल नंबर भरना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप टीचर की डांट खा सकते हैं अगर रोल नंबर नहीं भरेंगे। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका ये पेपर आने वाला है। समय 3 घंटे का रहेगा, पूर्णांक 75 रहने वाले हैं, कुल प्रश्नों की संख्या 23 रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 23 तक सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। दिशा निर्देश दिए गए हैं, ये सारे आपको रीड करने हैं। इसके बाद देखिएगा प्रश्न क्रमांक 1 आपका रहने वाला है, जो कि यहाँ पे सही विकल्प आपको चुन करके लिखने हैं। एक नंबर के यहाँ पे 6 सही विकल्प आपके रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप कैसा होगा? तो 2q+1 होगा। कैसा होगा? 2q+1। इसके बाद आपका 96 और 404 का यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF आपको ज्ञात करना था। सो आप जब इसका HCF निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। चाहे आप गुणनखंड विधि से निकालें या फिर जिस भी विधि से निकालना चाहें, भाग विधि से निकालना चाहें, 4 आएगा आंसर। इसके बाद आपका यहाँ पे द्विघात बहुपद में बहुपद की घात कितनी होती है? तो हमेशा 2 होती है। द्विघात बहुपद, यहाँ पे द्वि समझ में ही आ रहा है कि द्वि मतलब 2, तो हमेशा 2 होती है द्विघात बहुपद में। त्रिघात आएगा तो 3 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपका ये पेपर आने वाला है। चलिए मैं पेज पलट लेता हूँ। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका दिया गया है, यदि द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के विविक्तकर का मान 0 है तो द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे? 2 बराबर व वास्तविक मूल होंगे। कैसे होंगे? 2 बराबर व वास्तविक मूल। ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा। एक्स अक्ष से बिंदु, यहाँ पे मूल बिंदु 2 और 3 से दूरी पूछी गई है, तो देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका 3। इसके बाद है आपका, यदि एक समीकरण युग्म संगत है तो रेखाएं कैसी होंगी? तो रेखाएं हमेशा समांतर होंगी। इसका ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब LCM। आपको यहाँ पर क्या लिखना है? LCM या फिर लघुत्तम समावर्त। अगर आपसे लिखते नहीं आ रहा है तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे, लघुत्तम समावर्त यहाँ पे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिखेगा, 2 बहुपदों का योग क्या होता है? खालिस्तान होता है। तो देखिए 2 बहुपदों का योग हमेशा एक बहुपद होता है, तो यहाँ पे एक बहुपद आपको लिख लेना है। इसके बाद आपका देखिएगा यहाँ पे, जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है तब निकाय खालिस्तान होता है। तो देखिएगा तब निकाय कैसा होता है? संगत निकाय होता है। कैसा निकाय होता है? संगत। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे आगे क्वेश्चन जो भी दिए गए हैं। यहाँ पे देखिएगा, किसी वर्ग द्विघात समीकरण में अधिकतम मूल कितने हो सकते हैं? तो देखिए 2 मूल हो सकते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया गया है ना, तो वर्ग द्विघात में 2 होंगे। इसके बाद है आपका, कोई 3 राशियां समांतर श्रेणी में दी गई हैं, तो मध्य वाली राशि शेष 2 राशियों का खालिस्तान कहलाती है। तो यहाँ पे समांतर माध्य कहलाती है। क्या बनेंगे? अब समांतर माध्य। इसके बाद है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी यहाँ पे क्या कहलाती है? तो किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी y निर्देशांक या फिर कोटि कहलाती है। सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। तो यहाँ पे देख लीजिए, 3 और 12 का यहाँ पे लघुत्तम जब हम निकालेंगे, LCM हमें ज्ञात करना है। एक नंबर के 7 रहने वाले हैं। तो 3 और 12 का जो LCM होगा वो 12 हो जाएगा। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? तो रैखिक बहुपद की घात हमेशा 1 होती है। वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल नहीं होता? तो वह समीकरण निकाय संगत समीकरण निकाय कहलाता है। यदि किसी वर्ग समीकरण का विविक्तकर 0 हो तो यहाँ पे उसके मूल कैसे होंगे? ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है उसके मूल कैसे होंगे। तो उसके मूल हमेशा यहाँ पे दिखेगा समान और वास्तविक होंगे।
इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कैसा होता है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है a धन 2d, सबसे पहले a होगा, फिर a धन 2d, फिर a धन 3d, इसी प्रकार से अनंत तक चला जाएगा। फिर इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखना है। तो देखिए समकोण त्रिभुज प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय का ही एक रूप है, तो इसको हम बोलेंगे पाइथागोरस प्रमेय। इसके बाद है मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी क्या होगी। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट के अंदर होगी, ये फार्मूला होता है। सो इस प्रकार से यहाँ पे देखिएगा एक वाक्य या एक शब्द के उत्तर हमने देख लिया है। चलिए अब हम सही जोड़ियों के आंसर देख लेते हैं। सो गाइस देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 4 में कुछ इस प्रकार से आपसे सही जोड़ी पूछी जाएंगी। एक नंबर की 6 सही जोड़ी रहने वाली है। पहला है आपका परिमेय व अपरिमेय संख्याएं, तो इसका मिलान हम करेंगे वास्तविक संख्याओं से। इसके बाद है आपका दूसरा, दो परिमेय व्यंजकों का योग, तो परिमेय व्यंजक होता है। इसके बाद है आपका तीसरा, तो तीसरा है आपका रेखा एक्स अक्ष को कहां पर काटती है। तो देखिएगा यहाँ पे y का मान जब 0 होता है तब रेखा एक्स अक्ष पर काटती है। इसके बाद है आपका यहाँ पे विविक्त कर, तो देखिएगा विविक्त कर का जो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे मूल वास्तविक होंगे। इसके बाद है आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय, तो थेल्स प्रमेय से इसका मिलान करेंगे। इसके बाद है आपका बिंदु x और 0 मूल बिंदु की भुज, तो इसका सही आंसर x हो जाएगा। इसके बाद हम देखने वाले हैं सत्य सत्य, तो सत्य सत्य में देखिएगा पहला दिया गया प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, असत्य हो जाएगा। द्विघात बहुपद में केवल एक शून्यक होता है, ये भी असत्य हो जाएगा। वर्ग समीकरण का आरेख एक सरल रेखा होती है, ये भी असत्य हो जाएगा। समांतर श्रेणी में पद सदैव बढ़ते क्रम में होते हैं, ये भी असत्य हो जाएगा। सभी वर्ग समीकरण समरूप होते हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6वां स्टार्ट हो जाता है। सो देखिए यहाँ पे दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या द्विघात समीकरण जो दिया गया है हमें, ये द्विघात समीकरण है। 2 अंक का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या दिया गया है, x धन 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में x माइनस 3, तो इसको हमें सिद्ध करना है कि ये द्विघात समीकरण है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से करेंगे, x धन 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिया गया है हमें, यहाँ पे देखिएगा 2 कोष्टक में x माइनस 3, तो ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। फिर यहाँ पे हमने सर्व समीकरण लगाई a धन b का होल स्क्वायर वाली, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। फिर यहाँ पे बराबर में 2 का अंदर गुणा कर दिया कोष्टक में, फिर दोनों पक्ष बराबर में है तो पक्षांतर किया, तो यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार का समीकरण बन के आ गया, ax वर्ग धन bx धन c, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण होगा। सो कुछ इस प्रकार से 2 अंक आपको तभी पूरे मिलेंगे जब आप ये लाइन लिखेंगे। सो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। अथवा में दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु यहाँ पे 5 ऋण 2 6 4 और यहाँ पे 7 और 2 एक समद्वि बाहु त्रिभुज के शीर्ष है। सो देखिए यहाँ पे मैं अथवा नहीं करा सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अथवा अगर आपको करना है तो आप खुद से करके देख लीजिएगा। यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ मैं अभी आपको आंसर्स बता रहा हूँ क्वेश्चंस के। सो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य होता है, यह कथन सत्य है, कारण दीजिए। इसके अलावा अथवा में 2 संख्याओं का एलसीएम क्या 380 हो सकता है, यह हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे 7वां जो दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए कथन सत्य है, तो कुछ इस प्रकार से ये कथन सत्य है। क्यों कथन सत्य है, तो ये आपको थ्योरी पूरी लिखनी पड़ेगी, तो इस थ्योरी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तभी आपको यहाँ पे पूरे 2 में से 2 अंक मिलेंगे। फिर इसके बाद हम देखने वाले हैं यहाँ पे आगे के क्वेश्चन, जैसे कि आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8वां जो पूछा जाएगा उसको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां जो दिया गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8वां में ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण समकोण है, सिद्ध करना है हमें। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, 2 अंक का क्वेश्चन रहेगा। अथवा में दिया गया है, निम्न द्विघात व्यंजकों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध ज्ञात हमें करना है। तो इन दोनों के बीच का संबंध ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण क्या दिया गया है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का हमने अथवा किया हुआ है कुछ इस प्रकार से। इसके हम दोनों यहाँ पे शून्यक निकालेंगे। 2 शून्यक निकालने के बाद यहाँ पे ऋण b बटे a और यहाँ पे c बटे a, गुणनफल यहाँ पे होता है c बटे a और जो योग होता है वो होता है ऋण b बटे a। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा, यहाँ पे 2 अंक आपको पूरे मिल जाएंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9वां। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का हम यहाँ पे आंसर देख लेते हैं, किस प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 9 करना है। और ये पीडीएफ जो सॉल्यूशन की मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी आपको आगे बताने वाला हूँ कैसे इसको डाउनलोड करना है। तो देखिए अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करना है निम्न रैखिक समीकरण से। ये संगत है या फिर असंगत। रैखिक समीकरण क्या दिए गए हैं, 3x धन 2y, यहाँ पे दूसरा दिया गया है 5x ऋण 3y बराबर 7। तो और अथवा क्या दिया गया इसका, अथवा हम देख लेते हैं। अथवा हमने सॉल्व किया है।
तो अथवा दिया गया है, अनुपात दिए गए हैं A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना हमें करनी है और ज्ञात करना है कि समीकरण युग्म समांतर है अथवा समपाती है। सो इस प्रकार से देखिए दो समीकरण हमें दिए गए हैं, इन दो समीकरणों का हमें यहाँ पे निकालना था। सो कुछ इस प्रकार से 9वें का अथवा हम सॉल्व करेंगे, दोनों समीकरण हम लिखेंगे, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और तीनों समीकरण A1/A2, B1/B2, C1/C2 बराबर नहीं है, इसलिए ये लाइन लिख करके हम यहाँ पे इस सवाल को क्लोज करेंगे। सो कुछ यहाँ पे 9वें का अथवा कुछ इस प्रकार से आपको करना है। सो ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है, तभी आपको 2 अंक पूरे मिलेंगे। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10वां दिया गया है, जांच करना है कि निम्न द्विघात समीकरण यहाँ पे द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से जैसा हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इसके पहले किया हुआ है 6वां, उसी प्रकार से 10वां करना है। दोनों पक्ष बराबर लेंगे, फिर यहाँ पे फार्मूला लगेगा A-B का घन वाला। तो यहाँ पे जब हम बराबर में दोनों आ जाएंगे, समीकरण खोल करके लिखेंगे, फिर यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो ये एक त्रिघात समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने जांच में पाया कि ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि ये त्रिघात समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। फिर इसके बाद देखिए अथवा दिया गया है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है, उसी प्रकार का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए x² - 2x बराबर ऋण के 2 और 3 - x कोष्टक में दिया गया है। सेम क्वेश्चन है, उसी प्रकार से करना है, ये थोड़ा सरल है तो आप इसको भी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, किसी श्रेणी एपी का यहाँ पे 7वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर हमें डी ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11वां का आंसर देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से प्रश्न अनुसार हमें 17वां पद दिया गया था, इसलिए A-16D किया हमने। फिर देखिए 10वां पद दिया गया था तो A-9D कर दिया। तो देखिए 16 में से हम जब 10 घटाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा जो 17वां पद है वो यहाँ पे आ जाएगा। बराबर में हम क्या लिखेंगे, 17वां पद 7वां। तो यहाँ पे सारवंतर डी के लिए हम यहाँ पे डी की वैल्यू निकालेंगे। 16 में से 9D जाएगा तो 7D बचेगा, 7D बराबर यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7/7 यहाँ पे D का मान यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो D का अभिष्ट मान 1 होगा। तो कुछ इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 11वें को। इसके बाद हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11वें का अथवा देखिएगा, दिया गया है थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखना है। तो दोनों की परिभाषाएं एक एक नंबर में पूछी गई हैं, तो आप इसका कथन लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां दिया गया है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC और AB² बराबर 2AC²। तो हमें सिद्ध करना है ABC एक समकोण त्रिभुज है और अथवा में एक श्रेणी दी गई है 3, 8, 13 और 253 में अंतिम पद 20वां पद हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12वें का भी यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है तो डायरेक्टली अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से इसको सिद्ध हमें करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 अंक आपका ये क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए आगे दिखा देता हूँ मैं आपको किस प्रकार से आपका यहाँ पे पेपर आने वाला है। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13वां दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13, बिंदुओं 0, 0 और यहाँ पे 36 और 15 के बीच की दूरी याद करनी है, अथवा में आपका 140 के अभाज्य गुणों को गुणनखंड में व्यक्त करना है। 2 अंक का क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए 13वें का आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्टली सूत्र लिखना है, x1 रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। सो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद हम देखने वाले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14वां। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14वां जो दिया गया है, हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग यहाँ पे ये दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का हम अथवा भी देख लेते हैं। 2 चरों में रैखिक समीकरणों का हमें मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। 2 अंक का आपका ये क्वेश्चन है। तो अथवा ही हमने किया हुआ है, देख लीजिए। इस प्रकार से आपको अथवा करना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 के अथवा का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 हम निकाल लेते हैं कुछ इस प्रकार से। तो 15वां पढ़ लेते हैं। 2 संख्या ज्ञात करना है जिसका योग यहाँ पे 17 और गुणनफल 72 हो, और अथवा में दिया गया है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग का गुणनफल 1 और 1 है। तो कुछ इस प्रकार से इसको करेंगे, देख लीजिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करते जाइए आप। अब डायरेक्टली मैं क्वेश्चंस के आंसर आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वीडियो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। तो यहाँ तक ये पूरा आंसर दिया गया है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16वें को देख लेते हैं। 2x धन 3y बराबर 11, 2x ऋण 4y बराबर 24 को हमें हल करना है, और इसका मान हमें y बराबर mx प्लस 3 के लिए निकालना है। इसके अलावा अथवा में दिया गया गुणनखंड विधि से हमें सॉल्व करना है द्विघात समीकरण को, x वर्ग ऋण 3x धन ऋण 10 को। तो ये थोड़ा सरल है, इसको आप कर सकते हैं। और यहाँ से ये 3 अंक वाले आपके क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। तो चलिए इसका हम देख लेते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पहले ही किया है, आप अथवा करिएगा, अथवा बहुत ज़्यादा सरल है। तो यहाँ पे चलिए इसका आंसर अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। जल्दी से आपको इसका स्क्रीनशॉट कर लेना है। देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा, देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट आपको कर लेना है। सो यहाँ पे देखेंगे हम नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17वां। सो 17वां के लिए यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है,
एक श्रेणी दी गई है 3, 8, 13, 18 में 78वां पद कौन सा होगा। 3 अंक का क्वेश्चन है। सिद्ध करना है कि एक सम चतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के बराबर होता है। तो जो हमने 14 है वो किस प्रकार से किया है, सॉरी जो हमारा 17वां है वो हमने किस प्रकार से सॉल्व किया है ये हम देखने वाले हैं। देख लीजिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से सॉल्व किया है। यहाँ पे प्रथम पद सार्वंतर और यहाँ पे हमने ए एन की वैल्यू ज्ञात करके डायरेक्टली ए एन वाला फार्मूला लगा के सॉल्व किया है। तो अब इस पद 16/78 आ जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 18वां। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18वां हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां पढ़ लेते हैं। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है जिसमें बिंदु दिए गए हैं एक्स वाई और 3 और 6। सो इन बिंदुओं को हमें समदूरस्थ ज्ञात करना है। 3 अंक का यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है। और अथवा में है दर्शाना है हमें धनात्मक पूर्णांक विषम 69/1, 69/3 और 69/5 के रूप में होता है। सो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली हमने यहाँ पे अथवा वाला नहीं किया, डायरेक्टली 18वीं का आंसर है। स्क्रीनशॉट आपको कर लेना कुछ इस प्रकार से। इसके बाद हम देखने वाले हैं 19वां क्वेश्चन। 19वां थोड़ा सा यहाँ पे लॉन्ग हो जाएगा। 19वीं का हमने यहाँ पे देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है 19वां भी। 19वां को हम रीड कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आने वाला है। सो 19वां क्वेश्चन है के किस मान के लिए हमें निम्न रैखिक समीकरणों का यहाँ पे कोई हल नहीं होगा। तो ये रैखिक समीकरण दिए गए हैं। अथवा में देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है। सो 19वां का अथवा किया है हमने यूलिट विधि का प्रयोग करके हमें यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक m 3m और 3m-1 का रूप ज्ञात करना था। तो देख लीजिए कुछ इस प्रकार से अथवा ये विधि का प्रयोग करके यहाँ पे सॉल्व करना था। तो देख लीजिए कुछ इस प्रकार से यहाँ तक ये हमें सिद्ध करना है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन नंबर 20 हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 से ये 4 अंक वाले क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। सो दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे 6/1, 6q-3 का रूप हो सकता है। इसके अलावा अथवा में दिया गया क्रिकेट टीम वाला। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने 1 बल्ला और उसी प्रकार की गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणित में हमें सॉल्व करना था। सो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम 20वां का अथवा करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर ले। फिर यहाँ तक आपको ये पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है। संपूर्ण पीडीएफ अभी आगे बताने वाला हूँ कैसे आप डाउनलोड कर पाएंगे। देखते जाइए कुछ इस प्रकार से अथवा हम करने वाले हैं। तो जल्दी से देख लीजिए पूरा दिखा दिया है। इसके बाद आपका यहाँ पे 21वां क्वेश्चन। सॉरी यहाँ पे 21वां क्वेश्चन है। तो ये 21वां क्वेश्चन अब डायरेक्टली आपको पढ़ना है। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर्स आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 21वां क्वेश्चन का आंसर 4 अंक का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। कुछ इस प्रकार से आपको करना है। देख लीजिए 21वां क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से आप करेंगे, यहाँ तक ये पूरा सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद है 22वां। तो ये 22वां आप रीड कर लीजिए। कुछ इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पे 22वें का आंसर हम देख लेते हैं। सो गाइस 22वां और जो 23वां क्वेश्चन है ये मैंने पीडीएफ के रूप में बनाया हुआ है। सो ये सभी क्वेश्चन हमने बनाए हुए हैं पीडीएफ के रूप में। देख सकते हैं हम यहाँ पे 22 और 23 जो है। सो गाइस जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि पीडीएफ जो है ये संपूर्ण पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, डाउनलोड करके ही दिखा दूंगा। सो देखिए सबसे पहले आपको अपना गूगल खोल लेना है। यहाँ पे आपको लिखना है studynotespj.com। studynotespj.com लिखने के बाद सबसे ऊपर दिखेगा आपको studynotespj.com। पीडीएफ को मैं डाउनलोड करके ही आपको दिखाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होने वाला है। सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। एमपी बोर्ड पे हम करेंगे क्लिक। एमपी बोर्ड पे क्लिक करने के बाद आएंगे हम नीचे। देखिएगा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एमपी बोर्ड को हमें यहाँ पे देखना है। क्लास 9 क्लास 10 यहाँ पे दिया गया है। सो देखिए हमें किस क्लास का करना था, क्लास यहाँ पे 10th का मैथ का यहाँ में डाउनलोड करना था। क्लास 10th का यहाँ पे मैथ का दिया गया है। इस पे हम करेंगे क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद एक विज्ञापन आएगा, इसको क्लोज करेंगे। इसको क्लोज करने के बाद हम नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करते जाएंगे। कुछ इस प्रकार से ये पेपर दिया गया है। ये पेपर भी आपको देख लेना है। यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद सबसे नीचे आएंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पे सबसे नीचे आने के बाद पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए क्लिक करना है। लेकिन जो यहाँ पे दिशा निर्देश ये दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए दिशा निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। इन दिशा निर्देश को आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इनको पढ़ने के बाद ही आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा, वरना ये पीडीएफ ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी अगर आप इन दिशा निर्देश को रीड नहीं करेंगे। सो आपको किसी भी एक ऐड पे क्लिक करना होगा, तब आपको ये पीडीएफ मिलेगी। देख सकते हैं आप संपूर्ण पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड हो रही है। देख लीजिए यहाँ पे ये डाउनलोड मैंने कर ली है। तो ये पीडीएफ आपको इसी साइट पे मिल जाएगी। जल्दी से जाकर के आपको डाउनलोड कर लेना है। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। सभी क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिए हैं। आपका पेपर अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।